बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मुरब्बा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है परवरदा, यानी पाला हुआ। पहले वक्तों में किसी फल का सारा साल इस्तेमाल बहुत मुश्किल होता, बल्कि नामुमकिन होता। इसीलिए अतिबा हजरात ने फलों को सारा साल इस्तेमाल करने का एक तरीका निकाला, और वो ये कि फलों को मुरब्बों की शक्ल में महफूज किया जाने लगा। मुरब्बा बनाने का जो तरीका है उसमें आम तौर पे ये होता है कि फलों को उनका छिलका उतार कर, जिस फल का मुरब्बा बनाना हो, छिलका उसका उतार कर उसको फिर पानी में जोश दिया जाता है और फिर उसको निकाल कर कपड़े वगैरह से अच्छी तरह खुश्क कर लिया जाता है और चीनी का कवाम तैयार करके या फिर शहद के कवाम में वो जो फल होता है उसको कपड़े वगैरह से खुश्क करके डाल दिया जाता है। और एक दिन बाद दोबारा से उसको देखा जाता है कि वो अगर कवाम उसका पतला सा पहले की निस्बत महसूस हो रहा हो तो उसको दोबारा जोश दिया जाता है ताकि कवाम ज़रा गाढ़ा उसका हो जाए और जो नमी सी उसमें अगर रह गई हो तो वो ख़त्म हो जाए। तो नाज़रीन, मुरब्बा किसी भी सूरत में असल फल का बदल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मुरब्बे में असल फल की खसूसियात और उसके ख़वास और उसकी जो उसके असरात हैं वो काफ़ी हद तक उसमें मौजूद होते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर मुरब्बे की तैयारी में अगर वो पानी शीरे के वो पानी अगर जिसका शीरा वो कवाम जिसे बनाया जाना हो, जिसे शीरा बनाया जाना हो, वो पानी वो अगर लिया जाए कि जिसमें फल को जोश दिया गया हो, तो फिर फल जो है असल फल उसकी तमाम खूबियाँ, उसकी खसूसियात मुरब्बे में मौजूद होंगी और किसी तरह से भी वो मुरब्बा असल फल की जो खसूसियात हैं उनमें किसी तरह से भी मुरब्बा वो कम खसूसियात वाला, कम असरात वाला असल फल की निस्बत नहीं होगा, बल्कि तमाम असल फल की खूबियाँ उसमें मौजूद होंगी। लेकिन आम तौर पे मुरब्बे का बनाना चूँकि बहुत मुश्किल समझा जाता है और किसी के पास इतना वक्त भी नहीं होता, इसलिए बाज़ार से जो आसानी से चूँकि मुरब्बे मिल जाते हैं तो इसलिए हर किसी की ये कोशिश होती है कि बाज़ार में मौजूद मुरब्बे जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वो अगर इसी तरह से अगर बनाए जाएं कि जिस पानी में फल को जोश दिया जाए उसी में फिर चीनी डालकर शीरा बना लिया जाए, कवाम तैयार कर लिया जाए, तो फिर तो वो मुरब्बा बहुत ही मुफीद और असल फल की खसूसियात का हामिल होगा। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि मुरब्बों को इस तरह से तैयार किया गया हो। लेकिन फिर भी जो बाज़ार में मौजूद मुरब्बे हैं उनको भी अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो उनमें भी असल फलों की काफ़ी खसूसियात पाई जाती हैं और वो भी बहुत मुफीद साबित होते हैं। तो नाज़रीन, आम तौर पे 4 मुरब्बे बड़ी कसरत से और बड़े शौक़ से इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें है मुरब्बा सेब, मुरब्बा गाजर, मुरब्बा आमला और मुरब्बा वही। ये चारों मुरब्बे अलग अलग और फिर चारों को इकट्ठा करके भी एक मरकब सा बनाकर भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत ज़्यादा ये चारों मुरब्बे अगर इनको अलग अलग इस्तेमाल कर लिए जाए फिर भी ये बहुत फ़ायदेमंद हैं।
लेकिन अगर चारों को इकट्ठा इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर भी ये बहुत मुफीद होते हैं और तमाम जिस्मानी अज़ा जो हैं उनके लिए इनका बहुत फ़ायदा मंद असर होता है। तो नाज़रीन, अगर चारों मुरब्बे जिनको चहार मुरब्बा मरकब का नाम भी दिया जाता है, अगर इनको इस्तेमाल करना हो यानी चारों मुरब्बों का एक मरकब सा इस्तेमाल करना हो तो इसमें आंवला का मुरब्बा 250 ग्राम, 250 ग्राम सेब का मुरब्बा, 250 ग्राम गाजर का मुरब्बा और 250 ग्राम बही का मुरब्बा, इन चारों को इनकी गुठलियाँ वगैरह बीज वगैरह दूर करके इनको पीस लिया जाए किसी पत्थर की कूंडी वगैरह में या किसी और चीज़ में अच्छी तरह इनको पीस लिया जाए और फिर इनको किसी शीशे के जार में इनको महफूज रख लिया जाए। लेकिन ये ख्याल रहे कि जो मुरब्बा आपने बाज़ार से लेना है उसमें वो शीरा ना हो, शीरे के बगैर मुरब्बा लिया जाए और वो इस तरह हो कि उसको मुरब्बे को धोना वगैरह नहीं, बिल्कुल धोना नहीं, बल्कि वो शीरा जितना थोड़ा बहुत अगर लगा हो तो उसको लगे रहने देना है। तो फिर ये चारों जो मुरब्बे हैं ये हम वज़न यानी आप 250 ग्राम की मकदार में इतनी मकदार में चारों मुरब्बे ले लें या फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनकी एक जैसी चारों मुरब्बों की मकदार ले लें, उनको पीस लें और पीस कर शीशे के जार में महफूज रख लें। या अगर शीशे का जार ना हो तो कोई और प्लास्टिक वगैरह का कोई और बर्तन जो है उसमें इसको डाल लें, लेकिन नमी इसमें नहीं लगनी चाहिए, बर्तन गीला नहीं होना चाहिए और जिस चम्मच से आपने इसको इस्तेमाल करना है, खाना है, वो चम्मच भी गीला नहीं बर्तन में डालना चाहिए, बल्कि खुश्क चम्मच हो और उसको खुश्क चम्मच को मुरब्बे को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो नाजरीन, अगर इसमें ये 250 ग्राम मकदार में चारों मुरब्बे लेकर फिर इसमें 50 वर्क नुकरा यानी चांदी के वर्क इसमें अगर डाल लिए जाएं इन चारों मुरब्बों के अमेज़े में, तो ये बहुत ही खुश ज़ायका और मुफीद एक मरकब बन जाता है। और फ़वाइद इसके क्या होंगे? सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि ये एक मुकव्वी कल्ब यानी दिल को ताकत देने वाला एक मरकब बन जाएगा, दिल को ताकत देगा। दिल की धड़कन में अगर इत्दाल ना हो और तो फिर इस मरकब का इस्तेमाल दिल की धड़कन को इत्दाल पर लाएगा, घबराहट वगैरह को दूर करेगा। इसके अलावा अगर जिगर में कोई खराबी हो, भूख वगैरह ना लगती हो, तो ये चारों मुरब्बों का जो मरकब है इसके इस्तेमाल से भूख अच्छी तरह लगेगी, खाना सही हजम होगा और मैदा जो है उसकी तकरीबन तमाम तर खराबियाँ जो हैं वो इस चारों मुरब्बों के मरकब से वो दूर होंगी। मैदा अगर सही तरह काम ना कर रहा हो, अगर खाना सही तरह हजम ना हो रहा हो, तो इसके चंद दिन इस्तेमाल से खाना सही तरह हजम होगा और भूख वगैरह सही लगेगी। इसके अलावा अगर इस तरह की हालत हो कि कब्ज़ रहती हो, तो इस मुरब्बे के ये जो मुरब्बों का जो मरकब है इसके इस्तेमाल से कब्ज़ वगैरह दूर होगी। और अगर दस्त लग जाते हों, कोई चीज़ भी जो मुकव्वी चीज़ कोई खाने से अगर दस्त और असहाल वगैरह की अगर सूरत पैदा हो जाती हो, बार बार वाशरूम में जाना पड़ता हो,
تو چند دن اس مرکب کے استعمال کرنے سے یہ تکلیف بھی، یہ شکایت بھی دور ہوگی اور معدہ طاقتور ہوگا۔ یعنی اس چاروں مربوں کے مرکب میں یہ بہت بڑی ایک خوبی ہے کہ اس کے استعمال سے اگر قبض ہو تو وہ دور ہوگی، اور اگر بار بار اگر دست آتے ہوں، پتلے پخانے آتے ہوں، تو وہ یہ صورت جو ہے یہ درست ہو جائے گی، یہ تکلیف، یہ پریشانی دور ہوگی، اور معدہ اور آنتوں کا جو فعل ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ معدہ اور آنتیں اور جگر کے افعال ان میں بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہو اور بیٹھے بیٹھے بلا وجہ پریشانی اور گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہو، ڈپریشن سا محسوس ہو رہا ہو، تو اس مرکب کے استعمال سے یہ جو کیفیات ہیں یہ بھی دور ہوں گی، اور بہت بہتری اس کے استعمال سے جسم کے افعال میں محسوس ہوگی۔ تو مقدار اس کی کیا ہے کہ 1 چمچ کھانے والا یا آدھا چمچ بھی کافی ہے اس کا، وہ صبح و شام کھانے والا آدھا چمچ یا 1 چمچ کھانے کے بعد اس کو استعمال کر لیں، پانی کے ساتھ استعمال کر لیں یا ویسے ہی اس کو کھا لیں۔ اور بچے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ مرکب بہت مفید ہے، وہ بھی آدھا چمچ یا آدھے سے کم صبح و شام استعمال کریں تو ان کا معدہ بھی طاقتور ہوگا اور تمام جسمانی افعال درست طور پر سر انجام پائیں گے، اور بچوں کی نشو و نما ان میں بہت بہتری آئے گی، اور بڑے اگر اس کو استعمال کرتے رہیں تو ان میں دل، دماغ، جگر اور معدہ، آنتوں کے تمام جو افعال ہیں وہ درست ہو جائیں گے، اور تمام جسمانی خرابیاں، جسمانی کمزوری وغیرہ وہ دور ہوگی۔ تو یہ اس کا بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، بازار میں آسانی سے چاروں مربے یہ مل جاتے ہیں، تو ایک دفعہ اگر بنا لیں، یعنی 250 گرام اگر مقدار میں یہ مربے لے کر 50 ورق نکرہ یعنی چاندی کے ورق لے کر اگر یہ بنا لیا جائے یہ مرکب، تو یہ کافی دیر، 1 مہینہ تک تقریباً استعمال ہوگا اور بہت مفید آپ اس کو پائیں گے۔ تو ناظرین اس کو بنائیں اور استعمال میں لائیں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔